अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफशा ज़की। आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान .tv। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। वुहान के सिवा चीन के दीगर शहरों से पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाएगा। मामून ख़ुसूसी बराए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा की चीनी सफ़ीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं। वायरस के मुश्तबा 7 लोगों के नमूने मनफी आना खुश आइंद है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन में पाकिस्तानियों की कसीर तादाद है और चीन में पाकिस्तानी शहरियों को अपना हम वतन समझते हैं। हम तमाम पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में हैं, पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। वुहान के अलावा चीन के दीगर शहरों से पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुअत्तल फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल। चीन के शहर अरमचई से 60 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर सॉदर्न चाइना एयर की परवाज़ इस्लामाबाद पहुंच गई। चीन से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर सख्त स्क्रीनिंग। हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए कई इक़दामात किए हैं और कौम देखेगी महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी है। पूरी दुनिया से पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान में डॉलर की कदर में इस्तेहकाम आया है। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को BRT मंसूबे की तहकीकात से रोक दिया। अदालत ने BRT मंसूबे की मजमूई लागत और तकमील की तफसीलात तलब करते हुए पूछा कि BRT मंसूबे की इब्तदाई लागत कितनी थी, तकमील की इब्तदा तारीख क्या थी और मंसूबा कब पाए तकमील तक पहुंचेगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। T20 रैंकिंग में बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उम्दा कारकर्दगी की बदौलत भारतीय खिलाड़ी लोकेश राहुल 4 दर्जे छलांग के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। बॉलर्स की फहरिस्त में पाकिस्तान के अमाद वसीम 5वें, शादाब खान 8वें। टॉप 10 ऑलराउंडर में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 14 रुकनी बांग्लादेशी स्क्वाड का ऐलान। मोमिन अल हक कप्तानी के फराइज सरअंजाम देंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में 7 फरवरी से खेला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newspakistan.tv।